34 साल से मैंने मियां नवाज शरीफ का बोझ उठाया, आवाम के सामने लाना चाहता हूं। जो कुछ मेरी पार्टी का और बिलखसूस मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी का किरदार रहा है, वो भी मैं कौम के सामने लाना चाहता हूं। शायद बयानिया ये था कि इस्लामी माशरे में औरत सरबराह हुकूमत नहीं हो सकती। ये बयानिया था नवाज शरीफ की क़यादत में, और तकरीरें ये होती थी, मैंने भी की, कि औरत अजान नहीं दे सकती, औरत इमामत नहीं करा सकती, औरत जनाजा नहीं पढ़ा सकती, औरत ऊंची आवाज से तलावत कलाम पाक जैसे। दोस्तों, डी चौक कयामत के बाद हुकूमत का तख्ता उलटने वाला है। हुकूमत के अपने बंदे ही ने मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को जलील कर दिया। चौधरी निसार को पता लग गया कि अब हुकूमत के पास ज्यादा दिन नहीं है, तो चौधरी निसार ने मरियम नवाज की पोल खोलते हुए ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस्लामाबाद डी चौक वाक़ये के बाद कश्मीर की आवाम और पूरा पाकिस्तान इस हुकूमत को किसी तौर पर भी कबूल नहीं कर रहे। जमहूरी इत्तेहाद का सदर बनवा लिया, उसमें भी हमारा अमल मौलाना अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, मौलाना समीउल हक की बारी थी, हमने जाके उनकी मिन्नत की, मौलाना साहब इलेक्शन आ रहे थे, नवाज शरीफ दी इस्लामी जमहूरियत सदर बन गए। हमने इलेक्शन लड़ा बेनज़ीर के खिलाफ। वो बयानियां याद करो अगर किसी को याद है तो। नवाज शरीफ की क़यादत में बयानिया ये था कि इस्लामी माशरे में औरत सरबराह हुकूमत नहीं हो सकती। ये बयानिया था नवाज शरीफ की क़यादत में, और तकरीरें ये होती थी, मैंने भी की, कि औरत अजान नहीं दे सकती, औरत इमामत नहीं करा सकती, औरत जनाजा नहीं पढ़ा सकती, औरत महरम आवाज न जाए, औरत उम्रा और हज महरम के बगैर नहीं कर सकती। ये सारी बातें, तो ये सारी बातें बेनजीर भुट्टो पे लागू थी, तो इसकी बेटी पे लागू क्यों नहीं है यार? वो हमसे कोई बड़े नहीं थे, हमसे ज्यादा अहल नहीं थे। मैं एक एक लफ्ज अपने हल्के के अवाम और वायरल हुई पटवारियों को तो जैसे आग ही लग गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डी चौक वाक़ये के बाद हर कोई गमज़दा है और हर कोई हुकूमत से यही सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार गोली चलाई क्यों। कोई भी असर नहीं हो रहा, बल्कि वो एक बंदे को गिराने के लिए पूरे 26 करोड़ अवाम को निशाने पर रखा हुआ। इसने जो घिनौना खेल खेला है और उसको छुपाने के लिए हर हद तक गए हैं और स्टूडेंट्स पे जुल्म और तशद्दुद करके उनको जेलों में बंद किया है। इसका हिसाब इनको आखिर में इन्होंने पाकिस्तान को भी इसी तरह तबाह कर दिया है। की जिम्मेदार मरियम नवाज और जुनैद सफदर के साथ अक्सर मेरा इसी बात पे झगड़ा रहता था कि मैं पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा बाहर लाकर अपनी जायदादें और फैक्ट्रियाँ बनाने में लगे हुए हैं, और जो कुछ इन्होंने इस्लामाबाद डी चौक में करवाया है, इनको पाकिस्तानी गरीब आवाम की हाय और बदवा लगेगी। और ये हराम का पैसा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई लेटेस्ट अपडेट आपको बआसानी आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।